पॉइंट 2 उपासना की कविताएं प्रारंभिक भक्ति परंपरा। उपासना की कविताएं प्रारंभिक भक्ति परंपरा आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं: सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण विहीन। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। 2.1 तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारों यानी कि विष्णु भक्ति में तन्मय और नैनारों यानी कि शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। 2.2 जाति के प्रति दृष्टिकोण। 2.2 जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। स्त्री भक्त। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। 2.3 स्त्री भक्त। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त कर इक्काल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों का जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। 2.4 राज्य के साथ संबंध। 2.4 राज्य के साथ संबंध। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म
इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रशय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। नैनार और अलवार संत बेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थीं। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ के रूप में करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार, संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाईं। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। स्रोत 1, चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। स्रोत 1, चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्य। यह उद्धरण तोंदार डिप्पोडी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप, हे विष्णु, उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। स्रोत 2, शास्त्र या भक्ति। यह छंद अप्पार नामक नैनार संत की रचना है। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मार पेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मार पेरू में बसते हैं, को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। स्रोत 3, एक राक्षसी। यह उद्धरण कराईकाल अम्मैयार की कविता से लिया गया है, जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है। वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, यह अलंकुट का वन है जो हमारे पिता का घर है। वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। पेज नंबर 144 का बॉक्स। भक्ति साहित्य का संकलन। 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचना का एक संकलन कर लिया गया, जो नलयिरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अप्पार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई। तवरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण